हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, जिसमें कि क्या है ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो हम उन्हें सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। समझ आया। और नेमिंग करने के ना दो तरीके होते हैं, एक कॉमन नेम, एक IUPAC। जैसे सबका नाम होता है ना, घर का नाम क्या, चिंटू पिंटू, और स्कूल का नाम कुछ और होता है। जस्ट लाइक दैट हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है। तो आज हम उसी चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। कॉमन नेम में कैसे ईथर को नेम किया जाता है, हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, कॉमन नेमिंग में ना सबसे पहले ऑक्सीजन के साइड में जो भी अल्काइल ग्रुप्स लगे उनको देखो, उनको हम नेम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखो तो यहाँ पे क्या लगा है, CH4 क्या होता है, मीथेन। बट CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन गया, CH3। तो ये क्या होता है, मिथाइल, है ना। तो ये क्या हो गया, मिथाइल। अब इसके साइड में दोनों कैसे ग्रुप लगे, मिथाइल, मतलब इधर भी मिथाइल लगा, इधर भी मिथाइल लगा। वेल अगर इसमें देखो तो इसमें एक तरफ लगा है इथाइल, एक तरफ वाले को नेम कर दो और इस तरफ वाले को भी नेम कर दो। ठीक है, मतलब जो दोनों एल्काइल ग्रुप लगे पहले उनको नेम कर दो, फिर उसके बाद देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करो। मतलब क्या है, पहले E आता है कि M आता है, पहले इथाइल आता है तो हम इसको नाम क्या कर देंगे, इथाइल, मिथाइल। समझ आया, इथाइल, मिथाइल। और फिर दोनों अल्काइल ग्रुप को नेम करने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में एंड में क्या लगा दो, ईथर। समझ आया, आई होप इट इज क्लियर। फिर अगर फर्स्ट वाले में देखो तो जब दोनों ग्रुप सेम आ जाते हैं तो हम अल्काइल ग्रुप के आगे वर्ड क्या ऐड करते हैं, डाई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ मिथाइल है तो दो है, सेम ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको कैसे नेम करेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में ईथर को नेम करने का तरीका क्या है बताओ, रिपीट करो। सबसे पहले जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप लगे हैं उनको नेम करो, फिर उसके बाद उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लास्ट में ईथर लगा दो। ठीक है, देखो कितना कंसेप्ट इजी था। जैसे अगर इसका देखो तो इसमें ये क्या है, इथाइल, अब इधर वाला भी इथाइल है तो रिपीट हो रहा है ना, तो क्या लिखोगे, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक, फिर अगर इसमें देखोगे प्रोपाइल, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, प्रोपाइल, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, मिथाइल। तो इसको हम क्या कैसे बोलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो प्रोपाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है, मतलब M पहले आता है ना, तो पहले क्या करोगे, इसको लिखोगे। तो क्या लिखोगे, मिथाइल, N प्रोपाइल, ईथर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। आई होप कॉमन नेम कैसे करना है समझ आ गया होगा। अब ईथर को IUPAC में कैसे नेम करते हैं, तो IUPAC में नेम करने का तरीका क्या है, इसको बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोला जाता है, ये टर्म याद कर लो, एल्कोक्सी एल्केन। अब इसका मतलब क्या है, हम कैसे क्या करेंगे, देखो हमेशा ना जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें, जैसे मैं अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो ये रहा इधर और इधर ग्रुप। देखो IUPAC में क्या किया जाता है ना, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता है becomes the alkoxy part while the larger alkyl group becomes alkane part। समझ आया, मैंने क्या बोला है, जो स्मॉलर पार्ट है उसको एल्कोक्सी बना दो और जो लार्जर पार्ट है उसको एल्केन बना दो। समझ आया, वो पेरेंट चेन बन जाएगा। ठीक, और हमेशा याद रखना, जैसे ये हमारा मेन पेरेंट चेन बन गया तो इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी बन जाएगा, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी में भी देखो वो ऑक्सीजन किस कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट वाले से ना, तो सिंपल 1 तुम्हारा लिखने का मर्जी है तो लिखो, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो। हम इसको नेम कैसे करेंगे, मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ आया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 लिख लो, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। स्मॉलर पार्ट बिकम्स द एल्कोक्सी पार्ट वेल द लार्जर पार्ट बिकम्स द एल्केन पार्ट। ठीक है, अब हम ये बाकी तीन को नेम करें। क्या बोला था मैंने कि देखो कौन सा पार्ट एल्कोक्सी बनेगा, कौन सा पार्ट एल्केन बनेगा, ये तुम्हें पहचानना है। अब यहाँ पे तो दोनों ही सेम है, किसी को भी बनाते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक, वैसे ही अगर हम सेकेंड वाले में देखें तो सेकेंड वाले में देखो एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH3, तो जो बड़ा चेन है वो एल्केन बनेगा, मतलब हम इसको बोलेंगे इथेन, और ये वाले हिस्से को क्या बोल देंगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम ही है तो इथॉक्सी इथेन नाम होगा इसका। ठीक है,
इथॉक्सी इथेन। अब हम यहाँ वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते, ठीक। अब इसमें कॉमन नेमिंग कैसे होगी और आईयूपीएसी नेम कैसे होगा। मैंने क्या बताया, कॉमन नेम में पहले देखो कि अच्छा कॉमन नेम में ना एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहती हूँ, उसे बिल्कुल याद कर लो। अगर तुम्हें कोई ग्रुप ऐसा दिखता है CH CH3 CH3, तो एक बात बताओ ये कितने कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो अगर CH CH3 CH3 दिखे तो हमेशा वर्ड यूज करना आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और ये यूज किस में होता है, कॉमन नेम में। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो इधर वाला ग्रुप हमारा क्या है, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइल। और इसका क्या होगा, मिथाइल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पहले आई आता है कि एम आता है, तो पहले आई आता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। समझ आया। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम के लिए मैंने क्या बताया, एल्कोक्सी एल्केन। तो सबसे पहले देखो छोटा वाला पार्ट क्या है, छोटा वाला पार्ट इसमें कौन सा है, ये वाला हिस्सा छोटा है, ठीक, और ये वाला बड़ा है, तो मतलब ये पेरेंट चेन बनेगा। तो पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो। अब देखो जब भी तुम, अब इसमें तुम बोलोगे क्या, मिथॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, यही तो बोलोगे मिथॉक्सी प्रोपेन। बट देखो अगर तुम सिर्फ बोलते हो मिथॉक्सी प्रोपेन तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो O वाला ग्रुप है ये 3 कार्बन में कौन से वाले कार्बन से अटैच्ड है। भाई यहाँ पे ये सेकंड वाले से अटैच्ड है ना, तो इसीलिए तुम वो नंबर भी मेंशन करोगे, पोजीशन मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो क्या बोलोगे, 2 मिथॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन। समझ आया। अगर नहीं आया तो अगले एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब अगर सेम इसमें आओगे तो इसका भी कॉमन नेम करना है, तो मैंने बोला ना देखो आइसोप्रोपाइल। अब क्योंकि रिपीट हो रहा है तो क्या बोलोगे, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक। कॉमन नेमिंग देखो कितना इजी है, बस तुम्हें कुछ चीजें बस याद रखनी है, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी अगर लिखना है तो मेन चेन किसको लोगे, दोनों ही तरफ सेम है, किसी को भी ले लो। मान लो मैं इसको लेती हूँ 1 2 3, ठीक। तो मतलब मेरा एल्केन पार्ट में तो क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक, क्लियर है। अच्छा इसका नाम में ना मैं पहले बता देती हूँ, इसका नाम होता क्या है, 2 डैश ब्रैकेट 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब देखो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है ये समझो। सबसे पहले ये मेरा पेरेंट चेन है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मेरा ये जो पार्ट है मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपोक्सी पार्ट है ना। अब प्रोपोक्सी पार्ट किस कार्बन से अटैच्ड है मैं वो भी तो मेंशन करूंगी। तो मुझे ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रोपोक्सी है वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंड वाले से, ठीक। तो मुझे ये लिखना है, तो इसीलिए मैंने पहले 2 लिखा है, फिर मैंने दोबारा 2 प्रोपोक्सी क्यों लिखा है, इसीलिए क्योंकि अगर मैं 2 मेंशन नहीं करती तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये कुछ ऐसा हो, CH3 CH CH3 O CH2 CH2 CH3, देखो ना मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये तब भी तो प्रोपोक्सी बन रहा है। समझ आ रहा है, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो अगर हम यहाँ अंदर में 2 दोबारा नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो हमारा एल्कोक्सी पार्ट है उसमें भी हमारा ऑक्सीजन कौन से वाले कार्बन से अटैच्ड है। देखो यहाँ पे अगर 2 दोबारा मेंशन हो रहा है तो हमें समझ आ रहा है प्रोपोक्सी के सेकंड वाले कार्बन से अटैच्ड है, नहीं तो स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता था, ये तीनों स्ट्रेट चेन में भी तो प्रोपोक्सी बन रहा है। तो आई होप इट इज क्लियर। पहला वाला बता रहा है कि ये एल्कोक्सी पार्ट मेन चेन के कौन से कार्बन से अटैच्ड है, दूसरा वाला ये बता रहा है सेकंड नंबर की प्रोपोक्सी में भी कौन से वाले कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड हो रखा है, ठीक है। अब ये वाला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखो ये क्या कहलाता है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसका मतलब टर्शरी, ये इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो पहले क्या लिखोगे, टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये हो जाएगा इसका नाम, क्या, टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा ये बताओ। आईयूपीएसी नेम, अच्छा जैसे ये याद किया था ना वैसे ही याद कर लो, कार्बन और इसके अराउंड में अगर 3 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो ये इसे क्या कहते हैं हम, टर्शरी ब्यूटाइल। इसका नाम क्या होता है, टर्ट
ब्यूटाइल। अब मुझे इसका IUPAC नेम भी तो बताना है, तो IUPAC नेम के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट है वो सेलेक्ट करो। तो मुझे तो यही लॉन्गेस्ट दिख रहा है, तो इसको 1 2 3, ठीक। अब देखो अब अगर मैं देखूं तो एल्कोक्सी पार्ट में तो यही बनेगा, तो इसको मैं पहले एल्कोक्सी वाला पार्ट लिखूंगी, ठीक है। तो वो कौन से नंबर से अटैच्ड है, सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगी, अच्छा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक, 2 मिथाइल, 2 को अभी छोड़ दो, मतलब 2 मिथाइल होगा ना, और ये 2 मिथॉक्सी। तो अब इस एग्जांपल में देखो, जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल और जो यहाँ का सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथॉक्सी, दोनों का ही नाम सेम ही अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, मेथ। तो यहाँ देखो ये Y है और यहाँ O है, तो पहले कौन आता है, O। तो पहले इस वाले टर्म को, मिथॉक्सी वाले पार्ट को पहले लिखो IUPAC में, तो क्या लिखोगे, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो आई होप इतना बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।